नमस्कार। मॉनसून ट्रेडिंग में मैं अमर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए देखते हैं आज के लेवल्स। तो सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे दोस्तों कि किस तरीके से प्राइस एक्शन काम करता है। तो जैसे मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था पहले वीडियो में, अगर आप देखेंगे तो 15,900 जो है एक जो मेजर एक विरोध जोन हमारा बरकरार है, रेजिस्टेंस जोन बरकरार है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा मेरा गला खराब है इसलिए थोड़ी तकलीफ होगी आपको, आज वॉइस अच्छा नहीं होगा तो प्लीज़ आप माफ़ कर दीजिएगा। यहाँ पर 15,500 जो है दोस्तों नीचे एक मेजर सपोर्ट जोन बन के आ रहा है, और उसके नीचे जो है मतलब अगर हम इस मंथली इसमें जाएं तो एक 15,200 ये भी एक बड़ा लेवल यहाँ पर हो सकता है। तो हमने ये 3 लेवल मार्क कर लिए दोस्तों। पहला जो लेवल है 15,900, इसे मैं मार्क कर देता हूँ, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद का जो लेवल्स है वो है हमारा 15,500, 15,500 ये लेवल्स है। उसके बाद का जो लेवल है दोस्तों वो है 15,200। तो ये 3 लेवल आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, ये सबसे महत्वपूर्ण होंगे निफ्टी के। अगर ऊपर की तरफ 15,900 के ऊपर अगर मार्केट चलता है तो हम देख पा रहे हैं कि 20 EMA के ऊपर मार्केट निकल जाएगा यहाँ पर। तो अगर 20 EMA के ऊपर मार्केट निकलता है तो ऐसा कहा जा सकता है कि मार्केट कहाँ जाकर यहाँ पर स्टॉप ले सकता है। तो देखिए मैं यहाँ पर एक मार्किंग आपके लिए कर देता हूँ। तो ये मार्किंग जो हमारे लिए आ रही है, सामने आ रही है, ये मार्किंग है 15,180। तो देखिए दोस्तों 15,180 जो है वो, माफ कीजिएगा, 16,180 जो है ये एक हमारा आगे का जो है मोटा मोटी मान के चलिए 16,200 जो है वो एक हमारा रेजिस्टेंस का एक ये रहेगा। 15,200 काटने के बाद 16,180 तक हम बढ़ने के लिए तैयार रहेंगे। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये लेवल्स अच्छी तरीके से काम करेंगे। अगर मंथली अगर लेवल्स आपको ध्यान में रखने हैं तो किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, तो चलिए ओपन इंटरेस्ट की तरफ जाते हैं। ओपन इंटरेस्ट में अगर निफ्टी को अगर हम देखें तो निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट आपको दिखाई दे रहा होगा 16,000 पर सबसे बड़ा कॉल राइटर खड़ा है, और उसके नीचे जो है वो 15,700 पर सबसे बड़ा पुट राइटर खड़ा है। तो कॉल राइटर मतलब से जहां मार्केट से यहाँ से मार्केट नीचे गिर सकता है, और 15,700 अगर यहाँ पे हम देखें एक अच्छा सपोर्ट जोन जहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो 15,700 और ये 16,000, ये 300 पॉइंट का जो गैप है दोस्तों, ये आगे की वीक के लिए काम कर सकता है। ओके, तो ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगर बैंक निफ्टी को हम देखें तो बैंक निफ्टी में ये जो जोन है यहाँ पर मेरे हिसाब से 34,350 यहाँ तक अगर ये सस्टेन हो पाया, अगर ये रैली सस्टेन हो पाई, देखते हैं कि शाम को जो है ग्लोबल मार्केट कैसे खुलेंगे, तो उसके ऊपर सब डिपेंड है। तो देखते हैं अगर ये यहाँ पर जो है अभी आप देख पा रहे हैं 34,150। ओके, ये सब मैं मोटा मोटी लिख रहा हूँ, एकदम से पॉइंट पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों यहाँ पर। ओके, तो ये जोन ध्यान में रखिएगा कि जब तक हम इसके ऊपर अभी है, लेकिन 34,000 पर अगर मैं आपको ओपन इंटरेस्ट दिखाऊं यहाँ पर बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में जो है दोस्तों 34,000 पर सबसे ज्यादा बड़ा कॉल राइटर यहाँ पर खड़ा है जो मार्केट को नीचे ले जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि 34,000 पर यहाँ पे वैसे तो चेंज इन हुआ है, अगर देखे तो 34,000 पे ये मतलब कॉल राइटर्स के ऊपर निकल गए हैं पुट राइटर, यहाँ पर कॉल हुआ है चेंज इन हुआ है में। तो कॉल राइटर्स भले ही यहाँ पर ज्यादा हो लेकिन कन्विक्शन ऊपर का ही है, मार्केट कैसे खुलते हैं ये हमें देखना होगा। तो बैंक निफ्टी जो लेवल्स रहेंगे मैं आपको मार्क कर देता हूँ। यहाँ पर ये जो है 33,800 जो है ये एक अच्छा सपोर्ट जोन है यहाँ पर कल के लिए। 34,150 जिसे मैंने आपको पहले भी बताया, इसे काटना होगा 34,150, ये एक जोन है। और ऊपर की तरफ जो है वो 34,350। तो ये आप मान के चलिए कि यहाँ तक जो है 34,350 जो है वो यहाँ तक हम कल लेवल्स दे सकते हैं। अगर अच्छी एक अगर सपोर्ट जोन अच्छी तरीके से अगर काम किया तो हम ये लेवल्स दे सकते हैं। ओके, तो ये कुछ लेवल्स जो नीचे के हैं वो मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ। मोटे तौर पर कहाँ पर सपोर्ट जोन है, तो ये एक अच्छा सपोर्ट जोन, साइकोलॉजिकल सपोर्ट जोन जो है वो है 33,080। ओके, तो ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर अगर हम देखें जाके ओपन इंटरेस्ट में बैंक निफ्टी में
तो यहाँ पर 33,500 के नीचे जो है 33,000 पे सबसे बड़ा पुट राइटर खड़ा है यहाँ पर। मतलब लगभग हम मान के चलेगा कि ये जो है अगले हफ्ते हमारे लिए सबसे मेजर सपोर्ट जोन का काम करेगा। मतलब अगर कोई पोजिशनल ट्रेड लेना चाहता है तो ध्यान में रखिएगा 33,000 पे अगर कोई कॉल लेता है तो ये इसके चांसेस जीतने के ज्यादा हो जाएंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं इंट्राडे लेवल्स पे आज क्या हुआ और कल क्या हो सकता है, ये भी हम देख लेंगे आज। तो निफ्टी में जो है दोस्तों किस तरीके से काम हो सकता था, अगर आप अच्छी तरीके से इसे देख रहे हैं, इन लेवल्स पे काम कर रहे हैं, मैं जो आपको बता रहा हूं तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये CPR सेंट्रल पिवोट रेंज प्लस प्राइस एक्शन प्लस ऑप्शन चेन इंटरेस्ट का जो कुछ सेटअप हमने बनाया है, तो ये सबसे बढ़िया सेटअप है दोस्तों इंट्राडे के लिए। अगर आप अच्छे तरीके से इसकी पढ़ाई करेंगे तो आप जान जाएंगे कि इसके फायदे क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए निफ्टी जो है यहाँ पर एक डोजी कैंडल के साथ खुला यहाँ पर, मतलब लगभग 9:15 बजे की जो कैंडल थी वो एक रेड कलर की थी, जिसे डेली हाई से रिजेक्शन मिला, जो कल का हाई था वहां से रिजेक्शन लेकर CPR की तरफ यहाँ पर बढ़ने लगी। बैंक निफ्टी में भी हालत कुछ ऐसी रही। बैंक निफ्टी में हालांकि ग्रीन कैंडल थी, लेकिन ये भी R1 और डेली हाई के नीचे ही थी। यहाँ पर कहीं तो भी इसे मंथली पिवोट का सपोर्ट था। जरूरी था इस रेड कैंडल को, निफ्टी की रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल में बदलना। तो जैसे ही मैंने ग्रीन कैंडल देखी, यहाँ पर लॉन्ग होने की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसका कारण है, इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था दोस्तों कि यहाँ पर इमीडिएट 15,800 पर जो है वो डेली हाई का रिजेक्शन है, रेजिस्टेंस है। तो इतनी जल्दी जो है हम यहाँ पर लॉन्ग नहीं हो सकते थे। आप देख रहे हैं यहाँ पर रेड जोन है, बीच में यहाँ कहीं एक मंथली जो रेजिस्टेंस है वो भी आ रहा है। ओके, तो देखते हैं किस तरीके से काम हुआ यहाँ पर। CPR, मैं हमेशा बोलता हूँ CPR एक मेजर सपोर्ट जोन का काम करेगा, ध्यान में रखिएगा। ये बहुत जरूरी है आपको जानना कि CPR एक बहुत बड़ा मेजर सपोर्ट जोन होता है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर CPR पे सपोर्ट लेने की कोशिश हुई और ये थी 10:20 का ये जो टाइम था। यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट में अगर हम जाते तो हम देख पाते थे कि निफ्टी में जो है वो 15,700 पे या 15,600 पे एक अच्छी पुट राइटिंग हो रही है। तो मैं लेकिन फिर भी लॉन्ग नहीं करना चाहता था, क्योंकि मेरे लिए ये जो है मंथली पिवोट जो है ये 15,730 से काटना जरूरी था। ये मैंने टेलीग्राम चैनल जो है मेरा मॉनसून ट्रेडिंग का जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, इस पे भी मैंने आपको यहाँ पर ये सूचित करते रहता हूँ मैं। देखिए दोस्तों, ये जो है हमारा टेलीग्राम चैनल जो है, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि मॉनसून ट्रेडिंग इंटरनेट ट्रेडर। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में आप जाइए दोस्तों, आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा। तो देखिए समझने की बात क्या थी, अगर यहाँ पर ये 730 जो है ये अगर कटता है तो ही मैं लॉन्ग करने वाला था। तो देखते हैं हम ये 730 कहाँ पर इसे अच्छी सी एक मूवमेंट हमें मिल रही है। लगभग रिजेक्शन वही हो रहा है, अगर आप देख पा रहे हैं तो लेवल्स इस तरीके से काम करते हैं। तो ये जो था दोस्तों यहाँ पर 11:20 या 11:25 की जो कैंडल है, ओके, ये कैंडल ने कन्विंस कर लिया था कि अच्छा हम डेली हाई को लॉन्ग कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर अगर हम लॉन्ग पोजीशन लेते थे दोस्तों, तो हमें एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ हम अगर देखें यहाँ पर तो 1.61 या फिर लगभग अगर आप काफी नीचे तक रखते हैं तो ये काफी बड़ा हो जाएगा यहाँ पर ये। तो फिर भी अगर हम इसे देखते हैं तो देखिए आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर काम हुआ है। ओके, देखिए ये लेवल्स क्यों काम करते हैं दोस्तों, इसका कारण है। इसका कारण ये है दोस्तों कि ये जो इंट्राडे लेवल्स है ये पिवोट पॉइंट्स, मतलब जो लोगों की मानसिकताएं होती है वो एवरेज होती है। मतलब जो मास की जो मानसिकता होती है वो एवरेज होती है, और ये सब जो पिवोट पॉइंट्स निकलते हैं वो एवरेज काउंट करके निकलते हैं। तो देखिए बराबर यहाँ तक हमारा एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर हो गया। उसी तरीके से अगर बैंक निफ्टी में हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी में आप देख पा रहे हैं तो जो सपोर्ट जोन है यहाँ पर ये था, यहाँ पर एक सपोर्ट जोन है मंथली का। अगर यहाँ पर अगर आप कोई कॉल लेते और अगर उसे लॉन्ग करते तो शायद आपकी बात बन सकती थी। और देखिए R1 तक तो यहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे। तो इसी तरीके से आपको काम करना है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो मंथली पिवोट है, वीकली पिवोट है दोस्तों,
जिस तरीके से इसे मैं कैलकुलेट करता हूँ, जिस तरीके से मैं इसे एनालाइज करता हूँ, उसके साथ जो मैं ओपन इंटरेस्ट का डाटा यहाँ पर मैं देखता हूँ, आपको समझना होगा कि इनको आपको मिक्स करना होगा, इन चीजों को आपको मिक्स करना होगा, तभी आप प्राइस एक्शन को समझ पाएंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि कहाँ से सपोर्ट है, कहाँ पर रेजिस्टेंस जोन है, राइट। और इसी को कहते हैं हम ट्रेडिंग इन द जोन, इसी को हम कहते हैं ट्रेडिंग इन द जोन। तो देखिए दोस्तों, बहुत 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 जरूरी है आपको इन चीजों पर ध्यान रखना। एजुकेशनल सीरीज में जल्दी लाने वाला हूं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपको कि अगर आप ऐसा क्वालिटेटिव कंटेंट चाहते हैं और अगर आप इस पूरे सेटअप को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो प्लीज प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर लाने की कोशिश कीजिए हमारे लिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये एजुकेशनल सीरीज आपके लिए लेके आऊं और मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से ये प्राइस एक्शन काम करता है, किस तरीके से ये सेटअप काम करता है, तो आपको हमारी मदद करनी होगी दोस्तों, हम भी आपकी मदद करेंगे, एक हाथ से लेंगे एक हाथ से देंगे। ओके, तो इस तरीके से काम करेंगे, मिलके काम करेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। और देखिए, मैं तो चाहता हूं कि आपका जो लॉस है वो कम से कम हो, वो फायदा जो है, मुनाफा जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये जो सेटअप है, ये जो सेटअप मैं आपको बता रहा हूं, इस सेटअप की जो गारंटी है, लगभग मैं आपको बता रहा हूं 80% सेक्शन पे ये काम करती है, 80% ये काम करती है दोस्तों। अगर आप इसे टेस्ट करेंगे, बैक टेस्टेड, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे शब्दों पर यकीन रखिए, देखिए किसी के शब्दों पर यकीन मत रखिए, जब तक आप खुद बैक टेस्ट नहीं करते हैं इन चीजों को, तब तक आप किसी की भी मत सुनिए, किसी की भी मत सुनिए, राइट। लेकिन देखिए, जब तक आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा हथियार अच्छा है? तभी पता चलेगा जब आप उसे यूज करेंगे। हर हथियार को यूज करने के बाद ही पता चलेगा कि कौन सा हथियार जो है दोस्तों वो बढ़िया हथियार है, राइट। तो आपको समझना होगा कि ये प्राइस एक्शन किस तरीके से काम कर रहे हैं, ये लेवल्स किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो इसको समझने के लिए मैं आपकी मदद करूंगा, आप भी मेरी मदद कीजिए। तो चलिए देखते हैं कल के लेवल्स क्या रहेंगे। कल जो है अगर हम देखें यहाँ पर, तो सीपीआर जो है वो ऊपर है, मतलब थोड़ा बुलिशनेस तो हम मान सकते हैं कि मार्केट जो है वो बुलिश है, ओके। लेकिन रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ है मार्केट के लिए, तो चलिए पहले मार्क कर लेते हैं हम सीपीआर को। तो सीपीआर जो है फिर से एक बार 15,800 के पास जो है ये बरकरार है, 15,800 के पास जो है सीपीआर जो है दोस्तों ये बरकरार है। उसके बाद जो है अगर हम देखें यहाँ पर रेजिस्टेंस आ रहा है 15,850 और ये 15,900, लेकिन मैं इसे मानता हूं, आप समझ लीजिए 15,900 ही इसे आप समझिए प्लीज। तो 15,900 जो है ये एक मेजर जोन हो गया रेजिस्टेंस का, 15,900। इसे तोड़ने के बाद 16,000 ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन के आएगा सामने, है ना। उसके बाद फिर से ये मंथली पीरियड भी है, वो तो 15,900 के पास ही है। बाद में तो फिर R2 जो है वो 16,000 के पास है, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है हमें। तो देखिए नीचे जो है सपोर्ट जो है 15,700 पहले ही हम जान चुके हैं, और यहाँ पर मतलब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर हम नीचे की तरफ लुढ़के तो ये आपको देखना होगा यहाँ पर लगभग 15,650। चलिए देखते हैं 15,600 और 15,700, ओके। तो ये डीपली लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे, आपको देखना पड़ेगा OI का डाटा, ओके। अब बैंक निफ्टी में जो है, बैंक निफ्टी में किस तरीके से काम होगा कल हम अगर देखेंगे तो 33,800 जो है वो बैंक निफ्टी में एक सीपीआर जो है मतलब मिडल जो रहेगा वो 33,800 रहेगा, इसके इर्द गिर्द ही मार्केट घूमने वाला है। डेली हाई 15,934 तो मतलब ये 34,000 जो है ये यहाँ पर एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन है, ये एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन है दोस्तों, 34,000, ओके। मैं इसे लिख लेता हूँ। इसे काटने के बाद मैंने आपको बताया है कि 34,275 भी हम देख सकते हैं, 34,275 भी हम देख सकते हैं, राइट। तो ये बड़ी बात हो जाएगी यहाँ पर कि 34,275 बैंक निफ्टी अगर देख ले तो एक हल्की सी बुलिशनेस मार्केट में आ रही है। बैंक निफ्टी में भी एक अच्छी मूव आ रही है, अपवर्ड, हम ऐसा कह सकते हैं। और नीचे की तरफ जो लेवल्स अगर हम देखें तो हम 33,500 जो है
इसको ही हम एक डिसाइसिव सपोर्ट की तरफ तौर पर लेंगे, राइट। तो समझ रहे हैं आप, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये बहुत काम में आएंगे आपके। सॉरी। तो कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए ये लेवल्स रहेंगे, और निफ्टी जो है वो 15,600 700 और 15,900 के बीच ही घूम रहा है। इसे ऊपर की तरफ तोड़ दे या इसे नीचे की तरफ तोड़ दे तो 15,700 के नीचे बनती है हमारी पुट की पोजीशन, 15,900 के ऊपर बनती है हमारी कॉल की पोजीशन, हम बुलिश हो जाएंगे। और बैंक निफ्टी में हम बुलिश होंगे 34,000 के ऊपर, और अगर हमें बियरिश होना है तो 33,500 के नीचे भी आपको बैंक निफ्टी में बियरिश होना है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। आज थोड़ी तबीयत खराब होने के कारण मैं अच्छे तरीके से आपसे बात नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन आप प्लीज 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लेता हूँ अलविदा, धन्यवाद।